जुलेखा का शोहर जो एक मोटर मैकेनिक था, एक साल हुए शहर से कुछ सामान खरीदने गया और वहीं एक्सीडेंट में उसकी मौत वाक़ई हो गई। भरी दुनिया में कोई नहीं था जिससे जुलेखा अपने दुख दर्द बांट सकती, लिहाजा वो बाजार से एक डायरी खरीद लाई और जब रात को रुस्तम सो जाता तो वो डायरी लिखा करती थी, जिससे उसके दिल का गुबार भी हल्का हो जाता था। उसने डायरी का पहला वर्क लिखा। मुझे नहीं मालूम कि डायरी कैसे लिखी जाती है, तुम्हारे होते हुए कभी डायरी लिखने का ख्याल ही नहीं आया। आह मेरे प्यारे रशीद, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और अब देखो मैं और तुम्हारे जिगर का टुकड़ा रुस्तम भरी दुनिया में अकेले रह गए हैं। एक मर्द के बगैर औरत किस कदर तन्हा हो जाती है ये मुझे अब मालूम हुआ है। वो मकबूल दुकानदार मुझे बुरी नजरों से देखता है, हालांकि उस बुढ़े के पोते पोतियां हैं। मालूम नहीं ये कुछ मर्दों की हवस खत्म ही क्यों नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि उसकी दुकान से कुछ ना खरीदूं, लेकिन इसके अलावा इतने उधार पर राशन कौन देगा। घिसे जूते और फटा यूनिफॉर्म काफी दिनों के बाद आज लेकर बैठी हूँ। मुझसे रोज डायरी नहीं लिखी जाती, बस दिल जब बहुत घबराता है और उदास हो जाती हूँ तो लिखने बैठ जाती हूँ। अब रुस्तम बाकायदगी से स्कूल जाता है, लेकिन उसके जूते और यूनिफॉर्म पुराना है। मैंने उससे कह रखा है कि जब बहुत से कपड़े सिलने को आएंगे तो उसे नए जूते और यूनिफॉर्म जरूर खरीद कर ले दूंगी। वो रोज सुबह घर से निकलने से पहले मुझसे पूछता है कि आज ज्यादा कपड़े सिलने को आएंगे। मैं कहती हूँ हाँ जरूर मेरे चांद, आज ढेर सारे कपड़े आएंगे। हाँ जरूर, मैं उसको जवाब देती हूँ। वो कहता है कि अम्मा गली के सरे पर जो अंकल मकबूल दुकानदार है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मुझे मुफ्त में टॉफियाँ देते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग बहुत कम क्यों होते हैं। मकबूल दुकानदार की किराने की दुकान है और उसके तीनों बेटे शादी के बाद दूसरे शहरों में जा बसे हैं। आज मेरे सामने उसके बेटे का फोन आया था, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं की और फोन बंद कर दिया। बस मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आंखें फाड़ फाड़ कर देर तक देखता रहा। वो चाहता है कि किसी तरह मैं उससे शादी करने के लिए मान जाऊं। हद हो गई, आज तो मकबूल दुकानदार ने हद ही कर दी। मुझे कहता है कि आपका आगे जिंदगी गुजारने के बारे में क्या ख्याल है। बुढ़े खोसट, मेरा जो भी प्लान हो तुम्हारा क्या वास्ता, क्या ताल्लुक। काश मैंने उससे 10,000 का कर्ज सामान ना खरीद रखा होता तो मुंह तोड़ देती, लेकिन सिलाई के लिए इस हफ्ते सिर्फ 2 ही जोड़े आए हैं। शादियों का सीजन आने वाला है, रकम जमा होते ही सबसे पहले इस मनहूस मकबूल का कर्ज लौटा दूंगी। कल मैंने रुस्तम का जूता तीसरी मर्तबा मुरम्मत कराया था और अब की बार मोची ने दोनों जूतों का तलवा बदल दिया। एक जूते के नीचे कुछ मोटा चमड़ा लगाया और दूसरे पर पतला, जिसकी वजह से उसे यूं महसूस होता है जैसे उसकी एक टांग लंबी और दूसरी टांग छोटी हो गई है। मालूम नहीं ये अच्छे रंगों के कपड़े सिलने कब आएंगे। कल उसने रिश्ता करवाने वाली खातून भेजी थी कि वो मुझसे उसके रिश्ते की बात करे और कहे कि राशन के जितने रुपए बाकी हैं वो सब छोड़ने को तैयार है। दूसरा, वो माल के मकान को किराया भी अदा कर देगा। उसे लगता है कि मेरा दिल नरम हो जाएगा, वरना मैं तो उसे ऐसे देखती हूँ जैसे पत्थर उसके सर पर मारना चाहती हूँ। खैर वही हुआ जिसका डर था। मकबूल दुकानदार ने अपनी असलियत दिखा दी। आज वो दोबारा से रिश्ता करवाने वाली खातून मकबूल का रिश्ता लेकर आई थी। मेरा जी चाहा कि खातून का मुंह तोड़ दूं कि उसे जरा शर्म ना आई उस बूढ़े का रिश्ता लाते हुए, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब तक शादियों का सीजन नहीं आता ज्यादा कपड़े सिलने के लिए नहीं आएंगे और फिर इस मोए पेट की आग भी तो बुझानी है। चलो मैं तो भूखी सो लूंगी, लेकिन बेचारे रुस्तम का क्या कसूर है, वो क्यों फाके काटे। मैंने कह दिया है कि सोचने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। आज रुस्तम बहुत खुश था क्योंकि उसके अच्छे अंकल मकबूल ने उसके खराब जूते देखे तो वो उसे बाजार ले गए और वहां से नए जूते और यूनिफॉर्म खरीद कर दिया। अब वो इस इंतजार में था कि कब अगला दिन शुरू हो और वो ये जूते और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाए। मैंने उस कम बख्त से सोचने के लिए कुछ मोहलत मांगी थी, मगर उस कमीने से एक पल भी नहीं गुजर रहा है। उसने मेरे बेटे को जूते और यूनिफॉर्म लेकर दिए हैं ताकि मेरे दिल में घर कर सके। उसको लगता
है कि शादी के बाद वो इस मेरे बेटे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा देगा। आज रुस्तम स्कूल से आया तो खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। नए यूनिफॉर्म और नए जूतों की खुशी उससे संभाले नहीं संभल रही थी। मकबूल दुकानदार अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गया है। मेरा जी चाहता है कि दोनों चीजें लेकर जाऊं और मकबूल के मुंह पर खींच कर दे मारूं। आखिर उसने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? अब तो मेरे हाथ सलामत हैं, सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन फिर रुस्तम का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। वो ये दोनों चीजें हासिल करके बहुत खुश था। बहुत दिनों के बाद मैंने उसे इतना खुश देखा था और वैसे भी मैं रोज झूठ बोल बोल कर अब थक चुकी थी, इसलिए दोनों चीजें रख लीं। मालूम नहीं ये शादियों का सीजन कब आएगा। आज मेरा माल के मकान मुझसे घर खाली कराने का मुतालबा लेकर आया था। वो तो अच्छा हुआ मकबूल दुकानदार वहां मौजूद था। उसने फौरन 3 माह का किराया अदा कर दिया और बात रफा दफा हो गई। शायद यही वजह थी कि शाम को रिश्ता करवाने वाली खातून जब मेरे पास आई तो मैंने कह दिया कि तुम मकबूल से कहो कि वो तुम्हारा मुंह मीठा करा दे। उसको बोलो कि जुलेखा ने हाँ कर दी है। आखिर मैं भला क्या करती? माल के मकान गली में खड़ा शोर मचा रहा था। मैं रुस्तम को लेकर कहाँ जाती? एक अकेली औरत की सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है। मुझे मकबूल बेहद बुरा लगता है, लेकिन अगर आज उसने किराए की रकम अदा ना की होती तो हमें ये मकान खाली करना पड़ता। फिर वो हमें कई माह से घर का राशन भी तो दे रहा था। रशीद, मेरे प्यारे रशीद, मैं मजबूर थी। शादियों का सीजन आने में अभी भी कुछ माह रहते हैं और यहाँ हालत ये है कि पिछले 2 हफ्तों से एक जोड़ा भी सिलने के लिए नहीं आया और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। कल रात इतनी बारिश हुई कि इस कमरे की छत के 3 कोनों से पानी बहने लगा और हम माँ बेटे ने चौथे कोने पर बैठकर सारी रात आंखों में गुजार दी। मकबूल दुकानदार ना होता तो शायद हमारे पास कल ये चौथा कोना भी ना होता। मैंने रुस्तम को भी काफी समझाया है कि अब मैं उसके अंकल मकबूल से शादी करने लगी हूँ। जिंदगी भी कैसा वक्त दिखाती है। इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। अगरचे मकबूल दुकानदार मुझे अब भी बहुत बुरा लगता है। ये मेरी डायरी का आखिरी वर्क है। उससे शादी के बाद मैं नहीं समझती कि तुमसे कभी बात कर सकूंगी। दोस्तों, ये है एक बेवाह की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मकबूल दुकानदार के हवाले से कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एक गुजारिश करता चलूं कि इस वीडियो में जो भी नाम है वो फर्जी नाम है। अगर किसी के नाम इससे मैच करते हैं तो उनसे मुआजरत। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बेवाह औरत का ये अमल दुरुस्त था। क्या मकबूल दुकानदार को इसका सहारा बनना चाहिए था कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और तफसील के साथ बताइएगा। अब आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।